अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कल मैंने आपको कम्युनिकेशन के नोट्स भेजे थे ताकि आपको थोड़ी अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज के टाइम में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना कम्युनिकेशन के हम कहीं पे भी लाइफ में स्टैंड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो आप अपनी बात बताना चाहते हैं वो दूसरे इंसान को समझ में आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? द डेफिनेशन गोज एज द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। Communication is the sharing of information between two or individuals or within a group to reach a common understanding। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी और पे प्रकट करते हैं या फिर किसी और के साथ साझा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अगर सरल शब्दों में आप इसको समझना चाहते हैं तो जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और किस लिए जरूरी हैं, उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज है इन्फॉर्म। यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म करना। अगर आप अपनी क्लास में किसी बच्चे को डेटशीट बताना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन की। क्योंकि आप उसको कैसे बताएंगे? या तो आप उसको बोल के बताएंगे या फिर उसको मैसेज करके बताएंगे। दूसरी चीज आती है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपनी बातचीत से किसी और को प्रभावित करना। अब आपकी मम्मी किसी दुकान पे जाती है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा अगर वो कुछ खरीदती हैं तो वो शॉपकीपर के साथ क्या करती हैं? बार्गेन। उन्हें बोलती हैं कि नहीं, अगर वो बार्गेन करने के लिए मतलब वो बोलती हैं कि 500 रुपए में दे दो, तो आपकी मम्मी क्या कहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो 400 रुपए ही दूंगी। और एंड में आप देखेंगे कि जो शॉपकीपर है वो इस बात के लिए मान भी जाता है। तो यानी कि वो आपकी मम्मी की ये बात से प्रभावित हो गया है और इन्फ्लुएंस हो गया है और उसने जो 500 में चीज देनी थी वो चीज उसने उनको 400 में दे दी है। तो यहाँ पे भी क्या चीज काम आई है? बातचीत। यानी कि जब आपने शॉपकीपर से बातचीत करी, उससे कम्युनिकेट किया, उसको इन्फ्लुएंस किया, तब जाके वो 500 वाली चीज आपको 400 रुपए में मिली है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सप्रेस फीलिंग्स। यानी कि जब आप अपनी भावनाओं को किसी और पे प्रकट कर पाते हैं, यानी कि उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब भी हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जिसकी जरूरत हमें पड़ती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बताना चाहते हैं आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो ये वाली भावना आप अपने मम्मी पापा के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उनको बोल के बताएंगे कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरी खुशी का क्या रीजन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे को कम्युनिकेशन रोजाना की जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आता है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जो कम्युनिकेशन होता है वो एक 2 वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि दो तरफा है। उसमें हम इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और इंफॉर्मेशन देते भी हैं। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज गिविंग एंड रिसीविंग। गिव का मतलब होता है देना और रिसीव का मतलब होता है लेना। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या है? किसी को इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन जब आप कुछ पढ़ रहे हैं किताब से या फिर आप किसी और की बात को सुन रहे हैं तो वो है इन्फॉर्मेशन लेना, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें बताया हुआ है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जहां देखेंगे वो है ये चीज। सबसे पहला जो एलिमेंट कम्युनिकेशन में होता है वो है सेंडर। सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। तो द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर। हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होगी? सेंडर से। उसके बाद क्या होगा? जो सेंडर है वो क्या करेगा? मैसेज भेजेगा। अब वो मैसेज किस लिए भेज रहा है? या तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप देख सकते हैं जब ये दूसरा वाला स्टेप हो गया है तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये देखो गिविंग इन्फॉर्मेशन, वो किसी माध्यम से ही तो जाएगी ना सेंडर के पास।
उस माध्यम को हम बोलते हैं चैनल। और वो चैनल हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है। वो चैनल हो सकता है फोन, या फिर फेस टू फेस यानी कि आमने सामने, या लिख के, या फिर बात करके, मैसेज करके। ये सारे के सारे क्या होते हैं? माध्यम, जिनको हम बोलते हैं चैनल। उसके बाद जो आखिरी में आता है वो है रिसीवर। रिसीवर होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी कि प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर को क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। उसके बाद रिसीवर क्या करता है? रिप्लाई करता है। किसको? सेंडर को, भेजने वाले को। वो क्या करेगा? उत्तर देगा। तो वो उत्तर भी किस तरीके से जाएगा? एक माध्यम के द्वारा ही जाएगा, जो माध्यम मैंने आपको पहले बता दिए हैं। और जो आखिरी में चीज होगी वो होगी सेंडर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन दी है और आखिरी में उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की है। तो इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं।